We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light. हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्राम में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहले बार जो है सबसे पहला वीडियो जो है वो आप तक ही पहुंचे और ज्ञान को फैलाने में मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो है इस ज्ञान ग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो सके। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमने डिस्कस करी थी, तो इस वीडियो में हम उसी इन्फॉर्मेशंस को जो है फर्दर आगे बढ़ाते हैं और आज नया जो है सीरीज़ को ऐड करते हैं हमारे पॉलिटी वाले ही सीरीज़ में, डेट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर। यहाँ यूनियन लेजिस्लेचर कहने का मतलब है कि हम जो है पार्लियामेंट के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो है लिखा हुआ है द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। और हमारा पार्लियामेंट जो है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिए कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़ द राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 थिंग्स जो हैं, ये तीनों मिलके 2 हाउस और हमारे प्रेसिडेंट का पोजीशन मिलके जो है हमारे पार्लियामेंट को बनाता है। तो क्वेश्चन में जो है हमेशा आपको 4th ऑप्शन जो है पीएम का देखने को मिलेगा। तो जनरली जो है पीएम जनरली लोकसभा के ही होते हैं या फिर राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इनके पोजीशन को जो है स्प्लिट करके मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। राज्यसभा यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, अदर नेम ऑफ राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है ये है राज्यसभा के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट के बारे में जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड की गई है। और यहाँ पर जो है हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ या फिर पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपने अपर हाउस को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ द राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का, और इसकी पहली सीटिंग जो है राज्यसभा की ये हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी ये 3 अप्रैल 1952 को की गई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है कि राज्यसभा में स्ट्रेंथ कितनी है। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 250 स्ट्रेंथ है इसमें, जिसमें 238 लोग जो है वो इनडायरेक्ट वे में चुन के आते हैं फ्रॉम दी स्टेट्स और दी यूटीज़, और 12 लोगों को जो है प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स लाइक द आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड द सोशल सर्विस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम परमिशिएबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ 250। Of this, 238 members are indirectly elected from the state and the UTs, and 12 are nominated by the president from their expertise in the field of the art, science, literature and the social service। Article 80 के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें डील होती हैं। नेक्स्ट अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो जनरली जो है 245 जो है प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, जिसमें से 229 मेंबर्स जो हैं वो हमारे स्टेट या यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 लोग जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। राज्यसभा को जो है परमानेंट हाउस बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये कभी डिसोल्यूशन इसका नहीं किया जा सकता, कभी जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता, जैसे कि लोकसभा के केस में होता है। यहाँ पे जनरली इनके मेंबर्स जो हैं, राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो, इनका टेन्योर जो है, इनका टर्म जो है वो 6 ईयर्स का होता है। लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा गेट रिटायर्ड। 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल पे जो है 1/3 मेंबर्स जो हैं, 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर पावर, जो कानून बनाने का जो पावर होता है, वो राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा डिफरेंस है, और दो बोथ आर इक्विवेलेंट। बट अगर मनी बिल की बात आती है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास कम पावर होती है। वो अपन देखेंगे कि क्यों, आगे जो है आने वाले टॉपिक्स में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा लोकसभा। लोकसभा को जो है पीपल्स हाउस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनको। तो इसलिए जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली इलेक्टेड, क्यों? क्योंकि हम ही उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इसलिए पीपल हाउस, और इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है लोकसभा को। तो अदर नेम भी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। लिखा हुआ है लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और पहली मीटिंग जो है पार्लियामेंट की, लोकसभा की बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी 13 मई 1952 को, और करेंटली अभी जो है 16 जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई है। लोकसभा के सेशंस के बारे में बात किया जाए तो जनरली जो है लोकसभा का जो सेशन है वो 3 पार्टिकुलर सेशन में डिवाइड किया गया है। 3 सेशन बुलाए जाते हैं हर साल। पहला जो सेशन है ये है हमारा बजट का सेशन, जो कि फ़ेब से मई तक चलता है। सेकेंड जो सेशन है ये है हमारा मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। और थर्ड जो हमारा सेशन है ये हमारा विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 2 सेशंस के बीच में कितने मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप 2 सेशन में नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का सेशन लगना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 552 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 मेंबर्स जो हैं वो यूटी से चुने जाते हैं, और 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि राज्यसभा में 12 लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वैसे ही 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर इलेक्शन का तरीका देखा जाए तो इलेक्शन जनरली जो है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं पावर्स और क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर्स देखते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, डेट इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप लोकसभा से जो है कैंडिडेटशिप गेन कर रहे हैं, अगर आपको लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले जो है 25 ईयर्स जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 25 साल की उम्र अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देन फिर यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर फ्रॉम दी लोकसभा। अगर आप राज्यसभा से चुने जा रहे हैं, देन फिर आपकी जो है एज 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए जो है 30 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। देन फिर जो है बिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली हमारा लेजिस्लेचर यही काम करता है, बिल्स को जो है बनाना, प्रेजेंट करना, डिबेट एंड डिस्कशन करना, देश के लिए कानून बनाना। तो जनरली जो है हम बिल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया हुआ है। तो एक ऑर्डिनरी बिल, दूसरा जो है वो हमारा होता है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ जो है मनी और फाइनेंशियल बिल को बहुत लोग जो है एक ही कैटेगरी में रखते हैं। देन फिर सबसे पहले डिवाइड किया जाए कि ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। तो ऑर्डिनरी बिल्स जनरली जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि मैं उस टाइम पे भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि देश का पैसा सिर्फ देश के चुने हुए प्रतिनिधित्व जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही उसके डिसाइड करते हैं। क्योंकि जनरली जो है कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो फाइनेंस बिल के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन फिर स्पीकर ऑफ द हाउस के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो डिसाइड करता है कि वेदर
एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इज अ मनी बिल और नॉट, उसकी अथॉरिटी को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसने बोल दिया कि ये बिल जो है वो मनी बिल है, मतलब इट इज़ फाइनल। तो सिर्फ स्पीकर ऑफ द हाउस ही डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है। तो होल सोल पावर जो है वो लोकसभा के पास ही है मनी बिल के रिस्पेक्ट में। अगर मनी बिल जो है लोकसभा से पास हो जाती है तो अगर उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक ही उसको होल्ड करके रख सकता है और अपने रिकमेंडेशन सुझाव जो है वो दे सकता है। अगर 14 दिन के बाद भी अगर बिल पास नहीं हुआ मनी बिल, तो उसको खुद ब खुद जो है वो पास माना जाता है। और जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने जो है वो लोकसभा को सेंड की थी, तो ये रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग भी नहीं है, मतलब लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। देन फिर मनी बिल के प्रावधान में जो है प्रेसिडेंट भी जो है रिकमेंडेशन के लिए बिल को वापस नहीं कर सकता। अगर जो है लोकसभा से बिल जो है वो पास होकर राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट तक पहुंचा है, देन प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है, अब मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111। देन फिर जो मैंने बोला था कि एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जैसे राज्यसभा के रिस्पेक्ट में हमने जब बात किया था तो हमने वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो है वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। तो क्योंकि जो भी पर्सनालिटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है तो वो खुद ब खुद जो है वो चेयरमैन भी बन जाता है राज्यसभा के लिए। तो सेम लोकसभा के मीटिंग को भी कंडक्ट करने के लिए जो है एक चेयरपर्सन टाइप पर्सनालिटी चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहा जाता है। तो यहाँ पे जब तक जो है मान लीजिए कि नया लोकसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, फ्रेश इलेक्शन हुए हैं और अभी नई लोकसभा जो है वो चुन के आई है, लेकिन अभी जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं स्पीकर के, तो उस पार्टिकुलर केस में स्पीकर ही जो है हाउस की मीटिंग को चलाता है। तो उस पार्टिकुलर केस में क्या होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको एक दिन के लिए जो है पार्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट जो है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं एक्टिंग टेम्पररी स्पीकर टाइप, जो कि नए स्पीकर के चुन लिए जाने के बाद जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो जैसे प्रेजेंट हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। स्पीकर के जो है पावर मैंने बताया था कि मनी बिल को होलसेल डिसाइड करने का पावर जो है वो किसके पास है, स्पीकर ऑफ द हाउस के पास ही है। स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा। ये जनरली खुद के मेंबर्स, मतलब लोकसभा के मेंबर्स में से ही कोई एक बंदा जो होता है पर्सनालिटी, वो लोकसभा स्पीकर बन जाते हैं। स्पीकर जनरली हाउस ऑफ द मीटिंग को कंडक्ट कराते हैं और डिप्टी स्पीकर को भी चुना जाता है, ताकि अगर लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट हो तो उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है मीटिंग को कंडक्ट करवा सके। मान लीजिए स्पीकर को अगर रिकग्निशन देना है तो ये डिप्टी स्पीकर को रिकग्निशन देते हैं। सेम डिप्टी स्पीकर को भी देना है तो वो स्पीकर को देंगे, स्पीकर को देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को रिकग्निशन देंगे। तो ये जो है चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स स्पीकर के बारे में, जैसे कि हमारे पहले स्पीकर लोकसभा के थे ये जीवी मावलंकर जी थे, और एम.ए. अयंगर जो हैं ये पहले डेप्टी स्पीकर थे हमारे लोकसभा के। बलराम झाकर जो हैं आज तक के सबसे ज़्यादा टेन्योर टाइम तक रहने वाले जो हैं सर्विंग स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के। जीएमसी बाल योगी जी जो है पहले स्पीकर थे जिनकी डेथ जो है ऑफिस में ही हो गई थी। और मीरा कुमार जी जो हैं ये पहली महिला स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया है, जहाँ पे हमने जो है हमारी यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस किया। अब आने वाले वीडियो में जो है हम लोग गवर्नर और स्टेट असेंबलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक सर्कुलेट करते रहें। पुराने वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।